तो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरे एक नवे वीडियोज। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे CUCT एग्जाम की, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है। उसकी फुल फॉर्म भी यही है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। ये एग्जाम आपको देना पड़ता है अगर आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है। तो बहुत बच्चों के डाउट होते हैं कि CUCT कैसे अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे कौन कौन सी डेट्स हैं, कब कब एग्जाम होगा, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स क्या है। तो ये सारे डाउट्स रहते हैं बच्चों को, तो ये सारे डाउट्स हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं CUCT स्कॉलरशिप एग्जाम है। टॉपिक्स यहाँ पे जो हम कवर करेंगे, उससे पहले अगर चैनल पे नए होना है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी अलग अलग एग्जाम के बारे में LPU ने CUCT जितने भी आपके एग्जाम्स है, ZET मैट एट जितने भी एग्जाम है, सबकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। चाहे वो शॉर्ट्स में बताऊँ, चाहे मैं आपको अच्छे से वीडियो डिटेल्स में बताऊँ, सारे कॉलेज के रिव्यूज़, प्लेसमेंट के रिव्यू, लेटेस्ट कैंपस प्लेसमेंट, लेटेस्ट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस, पॉडकास्ट, सारे आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। उसके बाद जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉपिक, वो रहेगा आपका CUCT क्या है, कौन से कैंपस के लिए है, कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, कॉलेज वर्थ है या नहीं, CUCT का डिफिकल्टी लेवल क्या है, उसके बाद कौन कौन से कोर्सेज के लिए CUCT एग्जाम देना पड़ता है, CUCT का सिलेबस क्या रहेगा आपका, है ना, उसके बाद कैसे अप्लाई करना है, वर्थ है या नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, CUCT क्या है। CUCT है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक प्राइवेट एग्जाम है जो आपको देना कंपलसरी है अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो। CUCT देने का फायदा क्या होता है? दो फायदे, एक तो आपकी एडमिशन होती है, दूसरा फायदा जो सबसे बड़ा फायदा है, आपको मिलती है स्कॉलरशिप। तो ये चंडीगढ़, ये CUCT कौन से कैंपस के लिए? CUCT एग्जाम सिर्फ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए और किसी कॉलेज के लिए नहीं है। जो बहुत बच्चों को डाउट आता है, CUET एग्जाम होता है एक, वो उससे इसको कंफ्यूज कर लेते हैं, लेकिन CUCT एग्जाम एक डिफरेंट एग्जाम है जो सिर्फ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए होता है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी गढ़ुआ पंजाब में है। वो चंडीगढ़ से अप्रोक्सीमेट 30 किलोमीटर दूर है, सिर्फ उस कैंपस के लिए जो खरड़ के पास कैंपस है। कितनी स्कॉलरशिप मिलती है वो बात कर लेते हैं। हम जाएंगे गूगल के ऊपर जाके आपको सर्च करना है CUCT सर्च करते ना, आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको CUCET.CUCHD पे जाना है। यहाँ पे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में नहीं जाना है। ये टेस्ट से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको सिर्फ CUCT के एग्जाम पे जाना है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का। आपके सामने ऐसी वेबसाइट खुलेगा, आपको ध्यान रखना है, आपके पास ऐसी ही वेबसाइट खुलनी चाहिए। तो उसके बाद आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल जाती है? तो आपको यहाँ पे 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है यार, 100% तक। कैसे मिलेगी? अभी CUCT का फेज़ 1 चल रहा है। फेज़ 1 की डेट क्या है? 2022 दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, मई 2023 तक फेज़ 1 चलेगा CUCT का। उसके बाद जून से लेके एंड ऑफ एडमिशन मतलब अगस्त तक आपका चलेगा फेज़ 2 CUCT का। अगर आप अभी फेज़ 1 CUCT एग्जाम देते हैं, एग्जाम कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 100 ही क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन का। अगर आपके 100 में से 90 या 100 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी यार। मतलब अगर आप 100 में से 91 मार्क्स स्कोर करते हो तो आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 80 से 90 के बीच में मार्क्स स्कोर करते हो 50% स्कॉलरशिप मिल जाएगी डायरेक्ट। 70 से 80 के बीच में मार्क्स स्कोर करते हो तो आपको सीधा 40% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी अगर आप फेज़ 1 में एग्जाम देते हो। वही अगर आप फेज़ 2 में एग्जाम देते हो, एग्जाम सेम रहेगा, सब सेम रहेगा, लेकिन स्कॉलरशिप की जो अमाउंट है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा लेट रजिस्टर करोगे। तो जल्दी से जल्दी अभी अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी CUCT के फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक गिवन है ना, जिससे आप कर सकते हैं फॉर्म वगैरह फिलअप। तो अगर आप फेज़ 2 में एग्जाम देते हैं तो अगर आपके 91 मार्क्स आते हैं तो 100% स्कॉलरशिप है। लेकिन अगर आपके 80 से 90 के बीच में मार्क्स आते हैं तो पहले आपको मिली थी 50% स्कॉलरशिप, लेकिन बाद में आपको 10% का लॉस हो जाएगा, जिससे आपको मिलेगी 40% स्कॉलरशिप। लेकिन अगर आप जैसे अभी आप JEE मेंस IIT की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप CUCT का एग्जाम दे के रखें, अभी से दे के रखें, ताकि आपको अगर आपके मार्क्स 80 से 90 के बीच में आते हैं, 50% स्कॉलरशिप मिलती है, तो बाद में आपको ये जो 10% का लॉस है ये ना हो। अगर बाई चांस आपकी एडमिशन बाद में NIT में हो जाती है तो वेल एंड गुड है। अगर बाई चांस नहीं होती है तो उसके बाद आपके पास चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की एडमिशन की ऑप्शन रहेगी, जिसमें आपको 50% स्कॉलरशिप भी लगी हुई है। तो एक आपका सेफ ऑप्शन के लिए आप ये CUCT का एग्जाम देके फॉर्म फिल करके एग्जाम वगैरह दे सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको अपना कोर्स वगैरह सिलेक्ट करना है कि आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको कौन सी इंजीनियरिंग में एडमिशन लेनी है ना, वो वाली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऑनर्स बिग डेटा में, तो आप यहाँ से व्यू प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आपके सामने प्रोग्राम की फीस खुल जाएगी कि सेमेस्टर की, एक सेमेस्टर की फीस कितनी है, 1,36,000 पर सेमेस्टर फीस है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सारे यहाँ पे जो भी आप जिस भी कोर्स के रिलेटेड आप CUCT का एग्जाम देना चाहते हैं उससे आप अपने देख सकते हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रहेगा? 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन CSC, और आपकी 10+2 एग्जामिनेशन आप पास होने चाहिए, 50% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। तो ऐसे ही करके आप किसी भी कोर्स का, जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नॉर्मल वाली जो होती है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। आपके 12th में
60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। 12th में 60% मार्क्स होने चाहिए। एक सेमेस्टर की आपकी फीस रहेगी 1,20,000 रुपीज़। उसके बाद आपको अगर आप यहाँ पे CUCT के एग्जाम देते हैं, स्कॉलरशिप वाला मैंने बता ही दिया कि आपके इतने मार्क्स आएंगे तो इतनी फीस लगेगी, इतने मार्क्स आएंगे तो इतनी फीस लगेगी, वो आपको बता ही दिया ऑलरेडी। उसके बाद आपकी कितनी स्कॉलरशिप लगी बता दिया। आपको कॉलेज वर्थ रहेगा या नहीं ये बता देता हूँ कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अगर आप देखो, अगर आपकी NITs में एडमिशन नहीं होती और आपको 50% स्कॉलरशिप मिल रही है, 1,20,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर फीस है आपकी, लेकिन यहाँ पे आपकी फीस लगेगी 50% स्कॉलरशिप मिल रही है। उसके बाद अगर आपके CUCT एग्जाम के बाद तो आपकी फीस कितनी रह जाएगी, 60,000 रुपीज़। 60,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर फीस एक सरकारी कॉलेज की फीस भी नहीं है यार। मतलब अगर आप NITs में भी जाओगे ना, वहाँ भी आपकी 89 NITs में भी जाओगे 90,000 पर सेमेस्टर आपकी फीस है। यहाँ पे आपको 60,000 पर सेमेस्टर फीस मिल जाएगी। प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी है कॉलेज की, बहुत कंपनीज आ रही हैं, अच्छे खासे रिकॉर्ड बन रहे हैं। अभी आपको दिखा भी देता हूँ, हाईएस्ट प्लेसमेंट अभी 54 लाख की अप्रॉक्सीमेट चल रही है। तो जैसे यहाँ पे आप जाएंगे, जैसे देख सकते हैं हाईएस्ट पैकेज अभी तक का क्या चल रहा है, 54.7 लाख का हाईएस्ट पैकेज चल रहा है, जो किसने ऑफर किया है, पर्लो अल्टो कंपनी ने ऑफर किया है। उसके बाद पिछले साल आर्केजियम का 36 लाख का पैकेज था 2021 में, 2022 में भी अच्छे खासे पैकेज निकले, 52 लाख का पैकेज भी निकला है ना। तो उसके बाद अभी हम देख लेते हैं अगले। तो कॉलेज तो वर्थ रहेगा, अगर आप दे रहे हैं CUCT का एग्ज़ाम देना भी वर्थ रहेगा। कॉलेज या वर्थ नहीं रहना ये तो बाद में, इसके ऊपर तो ऑलरेडी बहुत सारी डिटेल वीडियो बनी हुई है, लेकिन CUCT देना वर्थ रहेगा। उसके बाद CUCT का डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहता है यार, CUCT का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ही ईजी लेवल का एग्ज़ाम रहता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे एक सैम्पल पेपर से कैसा रहेगा। यहाँ पे जैसे YCCUT में जाएंगे तो सैम्पल पेपर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हम खोल लेंगे सैम्पल पेपर कि कैसे कैसे एग्ज़ाम आता है। जैसे अभी हम यहाँ पे केमिस्ट्री का देख लेते हैं। यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं अपने उसके ऊपर, वो भी बताता हूँ आपको कैसे करने हैं। जैसे मैं देख लेता हूँ यहाँ पे केमिस्ट्री का देख लेता हूँ कि पिछले साल के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ऐसा आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग द कंपाउंड डेट ओबेज द ऑक्टेट रूल। मतलब यार इतना सिंपल लेवल का क्वेश्चन, एक मिनट का, क्योंकि यार यहाँ पे मतलब 100 ही क्वेश्चन है और MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे सारे, तो बहुत ईजिली आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो यूजिंग वेस्पर थ्योरी द नंबर ऑफ लॉन्ग पेयर। तो इसमें आपको कुछ ऐसे हाई मतलब आप जैसे यार JEE मेंस की तैयारी तो कर ही रहे हो, तो ये JEE मेंस से 60% ज़्यादा आसान है। 60% ज़्यादा आसान है, नेगेटिव में बात कर रहा हूँ। मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है ना, तो इस एग्ज़ाम में आप अच्छा खासा कर सकते हो। यहाँ से आप सारे सैम्पल पेपर्स, मैंने आपको बता ही दिया कहाँ से आप सैम्पल पेपर्स वगैरह दे सकते हो। लेकिन प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं उनका कोई भी सैम्पल पेपर आपको अवेलेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे भी आपको देखना है आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा रहेगा ना। तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न आप यहाँ YCUCT के ऊपर जा सकते हैं, क्वेश्चन पेपर पैटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको खुल जाएगा सारा। उसके बाद अगले पॉइंट जो हम डिस्कस करते हैं कि वो भी पैटर्न जब तक लोड होता है तब तक मैं आपको बता देता हूँ। जो अगला पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से कोर्सेज में आपको देना पड़ता है। तो जो अगर आप किसी भी MCA BCA किसी भी इंजीनियरिंग कोर्स में ले रहे हैं तो आपको CUCT का एग्जाम देना कंपलसरी रहेगा। BBA के लिए, BA के लिए या इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इन सब कोर्सेज के लिए CUCT देना कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप देंगे और आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आप देंगे, लेकिन आपके लिए कंपलसरी नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप MBA MCA है ना किसी भी इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो आपको CUCT का एग्जाम देना कंपलसरी है, उसके बिना आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। तो आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न अभी यहाँ पे बता देता हूँ। क्वेश्चन पेपर पेपर आपका ऐसा लगेगा, अगर आपने 10+2 नॉन मेडिकल विद कंप्यूटर की है तो आपको इंग्लिश, फिजिक्स, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, ये 4 सब्जेक्ट आएंगे। 10 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, 30 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के, एंड 30 क्वेश्चन आएंगे आपको मैथमेटिक्स के। अगर आपने 10+2 नॉन मेडिकल विद केमिस्ट्री की है तो आपको आएंगे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जिसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे आपके इंग्लिश के, और फिजिक्स के आएंगे आपको 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के आएंगे 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के आएंगे आपको 30 क्वेश्चन। अगर आपने 10+2 मेडिकल से की है तो आपको इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट आएंगे CUCT के एग्जाम में, है ना। उसके बाद आपको जैसे टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, जिसमें से इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 30 क्वेश्चन बायोलॉजी के। उसके बाद अगर आपने 10+2 कॉमर्स से की है तो आपको इंग्लिश में आएंगे 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में आएंगे 30 क्वेश्चन, और अकाउंटेंसी में आएंगे 30 क्वेश्चन, कॉमर्स में आएंगे 30 क्वेश्चन। अगर आपने 10+2 आर्ट्स में किए विद इंग्लिश तो आपको ये वाले सब्जेक्ट्स आएंगे सारे, जिसमें आपके जैसे आपने इंग्लिश, जनरल बायोलॉजी, ज्योग्राफी, तो आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट्स आप चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारे क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश में, है ना। देख सकते हैं ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल है आर्ट्स के लिए। उसके बाद अगर आपने 10+2 हिंदी में किए विद इंग्लिश नहीं किए, हिंदी में किए, तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस रहेंगे। तो ये सारे आप देख सकते हैं अपने उसके अकॉर्डिंग। और लीड प्रोग्राम, अगर आप लीड के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं तो आपको जो CUCT का एग्जाम होगा वो होगा इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे आपके इंग्लिश के, 30 क्वेश्चन आएंगे आपके फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स। अगर आप MBA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो MBA में आपका सिलेबस क्या रहेगा, इंग्लिश का होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जनरल नॉलेज और लॉजिकल रीजनिंग। तो ये 4 बेसिस के ऊपर आपका पेपर होगा, जिसमें 10 आपके इंग्लिश के आएंगे, उसके बाद QA के आपके पास आएंगे 30 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के आएंगे आपके
30 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के आएंगे आपके 30 क्वेश्चन। और अगर आप किसी भी पीजी कोर्स में लेना चाहते हैं अदर देन इंजीनियरिंग और एमबीए, तो भी आपका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है, देख सकते हैं क्वांट से बिल्कुल सेम है। और यहाँ पे बस आपको जनरल नॉलेज की जगह बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आएगी अगर आप इंजीनियरिंग या एमबीए को छोड़ के किसी और पीजी प्रोग्राम में, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न और कौन कौन से आपको सब्जेक्ट आएंगे। अभी आपको यहाँ से आपको देख लेना है कि जैसे मुझे एमबीए में एडमिशन लेनी है तो मुझे यहाँ से देख लेना है इंग्लिश, क्वांटिटी, जनरल नॉलेज और लॉजिकल रीजनिंग, तो ये मेरे 4 आएंगे। तो यहाँ पे अब मुझे यहाँ जाके देखना है कि मेरा सिलेबस क्या रहेगा, यहाँ पे कैसे तैयारी करनी है। तो मुझे यहाँ याद रखना है कि मुझे सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है। तो यहाँ पे मैं देख लूँगा इंग्लिश सर्च करूँगा, ये मेरा इंग्लिश का सिलेबस रहेगा। तो यहाँ पे ऐसे आके मुझे सारे अपना मुझे और कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस देखना है यहाँ से मैं देख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे क्यूए का सिलेबस देखना है मुझे, है ना, लॉजिकल रीजनिंग का देखना है और जनरल नॉलेज का देखना है। ये जनरल नॉलेज का सिलेबस ये रहा और आपका क्यूए यहाँ पे आपकी ये लॉजिकल रीजनिंग का ये रहा, क्यूए का ये रहा। तो इनके ऊपर क्लिक करके आप सिलेबस वगैरह देख सकते हैं। जैसे रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो आपका खुल जाएगा। अभी हम यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग का देख लें, तो यहाँ पे जाके आप सिलेबस वगैरह देख सकते हैं। आपको सारा CUCT का सिलेबस बच गया, कौन कौन से कोर्स लेना है और अभी आपको कैसे अप्लाई करना है। अब CUCT का जो एग्ज़ाम है वो आप अपने जैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह गिवन है वहाँ से जाके फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का पूरा प्रोसेस भी दिया, हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस पे जाएंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस में पूरा यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, आपको लिंक दिया है, इस वाले लिंक पर क्लिक करके पूरा यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। रजिस्टर ऑन CUCT पेज, आपको वन टाइम आपको 1000 रुपीज़ आपकी फ़ीस लगेगी, है ना, जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है CUCT एग्ज़ाम की 1000 रुपीज़ है फ़ीस। यहाँ पे अपना नाम नंबर ये सब भर के आप रजिस्टर कर सकते हैं और आराम से एग्ज़ाम वगैरह दे सकते हैं। तो आपको बता दिया हाउ टू अप्लाई। दोबारा से एक बार सारे स्टेप्स बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है CUCT वेबसाइट पे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, उस लिंक के थ्रू भी दे सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई फॉर्म फिल करने में दिक्कत वगैरह आ रही है, नीचे व्हाट्सअप नंबर भी गिवन है, उसके ऊपर भी आप कॉल वगैरह करके देख सकते हैं। रजिस्टर ऑन CUCT रजिस्ट्रेशन पे क्रिएट प्रोफाइल, ये वाले पेज पर जाकर अपना सारा नाम नंबर वगैरह भरना है और अपनी प्रोफाइल वगैरह बना लेनी है। उसके बाद सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन आपको SMS आ जाएगा और ईमेल आ जाएगी। उसके बाद आपको 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे अपनी CUCT की फीस। फिल योर करंट क्वालिफिकेशन विद, आपको सारी अपनी डिटेल्स वगैरह डालनी है इसमें, कौन सी डिटेल्स वगैरह आपकी 10th के मार्क्स, 12th के अगर आप पास हो चुके हो तो उसके मार्क्स, उसके बाद है ना आपके आधार कार्ड, ये सब जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सारे अपलोड कर देने। अपीयर इन CUCT एग्जाम है ना, वो आपको यहाँ पे मतलब जो आपका अकाउंट बन जाएगा उस अकाउंट में जाके आपको ऑप्शन मिलेगी कब आपको अपना CUCT का जो एग्ज़ाम वगैरह है वो कब शेड्यूल वगैरह करना है। तो उसके हिसाब से आपको शेड्यूल करना है, शेड्यूल करके अपना एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम का आपका फिर 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के बेसिस के आपको पता लग जाएगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलेगी। तो CUCT एग्ज़ाम यार बहुत ही लो लेवल का, बहुत ही ईजी लेवल का एग्ज़ाम है, आपका ईजिली हो जाएगा। तो ये सारा आपका ये प्रोसेस है। तो आपका एग्जाम ड्यूरेशन कितनी रहेगी, 2 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा, 120 मिनट्स का, 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। तो सारा कुछ आपको मैंने बता ही दिया, कुछ बचा नहीं है। या पिछले साल के जिनको स्कॉलरशिप्स वगैरह मिली है उनके इंटरव्यू है, आप चाहे तो देख सकते हैं। आई होप आपको CUCT के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। फिर भी कोई डाउट्स वगैरह नीचे कमेंट वगैरह में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।